जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं फिर से एमएल किंग यूपी 87 कोचिंग क्लासेस पर। तो आज आप देखना चाह रहे हैं धातु और अधातु क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो मैं लेकर आया हूं वही धातु और अधातु क्लास 10th का तीसरा चैप्टर। ठीक है दोस्तों, अगर इससे पहले आपने हाई स्कूल की साइंस के पिछले चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षार और लवण नहीं देखे हैं आपने, तो आप हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट है क्लास 10th के लिए साइंस। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धातु और अधातु अध्याय 3 कक्षा 10th के लिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 क्लास 10th। नोट्स बनाने के लिए सब्सक्राइब करें एमएल किंग यूपी 87 चैनल को। थैंक्स। ठीक है दोस्तों, अगर आप हाई स्कूल 10th क्लास के लिए नोट्स बनाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट का, तो आज ही सब्सक्राइब करें एमएल किंग यूपी 87 को। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है धातु। क्या धातु? धातु किसे कहते हैं? वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। क्या? वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा वो ऋणायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि। उदाहरण बहुत हैं, लेकिन मैंने 3 ही लिखे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 उदाहरण याद कर सकते हो आप। वह तत्व जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, धातु आपको समझ में आ गया होगा। धातु वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऋणायन बनाता है उसे धातु कहते हैं। अगला है अधातु। चलिए देखते हैं धातु को भी। अधातु में है वह तत्व, ये अधातु है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, इसमें धातु में क्या है? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धनायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। क्या? धनायन बनाते हैं उसे अधातु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण कार्बन, क्या? कार्बन, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, 2 ही लिखे हैं मैंने, कार्बन, ऑक्सीजन आदि। बहुत सारे हैं, 118 तत्वों में से धातु और अधातु बहुत हैं। ठीक है दोस्तों, धातु के गुणधर्म। अब तीसरा टॉपिक क्या है? धातु के गुणधर्म। हाँ, अगर आपने अभी तक एमएल किंग यूपी 87 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से हो। ठीक है। धातु के गुणधर्म। धात्विक चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती है। क्या? धातुओं की सतह चमकदार होती है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। धातु कैसी होती है? धातु कठोर होती है। लोहे को देख लिया आप, लोहे में जब आप मुक्का मारोगे तो आपके मुक्के का बिगड़ेगा कुछ या नहीं बिगड़ेगा, चोट लग जाएगी, लेकिन ऐसा करना नहीं है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। कैसी? धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं। अपवादेश का, पारा धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, इसे मरकरी बोलते हैं। क्या? मरकरी। अधात्वर्धता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे अधात्वर्धता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अधात्वर्धता क्लियर हो गया आपका। अब अगला टॉपिक लेते हैं। अगला है तन्यता। क्या? तन्यता, धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है। क्या? धातुओं को पतली चादर के रूप में खींचा जा सकता है, इसे ही तन्यता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत व ऊष्मा का चालक, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। कैसी होती हैं? सुचालक होती हैं। सामान्य धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। घनत्व इसका, सामान्यतः धातुएं अधिक घनत्व उच्च गलनांक वाली होती हैं। सामान्यतः धातुएं अधिक घनत्व उच्च गलनांक वाली होती हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनिक, क्या? ध्वनिक, धातुएं टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। जब धातु एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो आवाज पैदा करती हैं। ठीक है दोस्तों, जब आपके स्कूल में घंटा में जब हथौड़ी मारी जाती है तो आवाज उत्पन्न होती है या नहीं होती है, इसीलिए ध्वनिक धातुएं टकराने पर आवाज पैदा करती हैं। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। क्या?
क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। ध्यान रखना है आपको, कुछ स्टूडेंटों को पता नहीं होता है। अधातु के गुणधर्म, अगला है अधातु के गुणधर्म। चौथा टॉपिक है आपका धातु के गुणधर्म। धात्विक चमक, अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। धातु के गुणधर्म थे पिछले वाले ये, और ये हैं अधातु के गुणधर्म। अधातु के गुणधर्म उल्टे होंगे धातु के गुणधर्म के, ठीक है दोस्तों। अधातुएं चमकीली नहीं होती लेकिन धातु चमकीली होती हैं। अधातुएं चमकीली नहीं होती। कठोरता, अधातु कठोर नहीं होती। अधातु कठोर नहीं होती लेकिन धातु कठोर होती हैं, ठीक है। इनका रूप, अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। कैसे? अधातु ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। अधातुवर्ध्यता, क्या है अगला? अधातुवर्ध्यता। अधातु अधातुवर्ध्यता नहीं होती है जबकि धातु अधातुवर्ध्यता होती है, ठीक है दोस्तों। कैसी? अधातुवर्ध्यता होती हैं। अगला है तन्यता, क्या? तन्यता। अधातु तन्य नहीं होती लेकिन धातु तन्य होती हैं। क्या? अधातु तन्य नहीं होती। विद्युत व ऊष्मा के चालक, क्या? विद्युत व ऊष्मा के चालक। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। अधातु विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। अगला है घनत्व। सामान्यतः अधातुएं कम घनत्व व निम्न गलनांक वाली होती हैं। कम घनत्व व निम्न गलनांक वाली होती हैं। अगला है ध्वनिक, क्या? ध्वनिक। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती जबकि धातु ध्वनि पैदा करती हैं। अधातु ध्वनि पैदा नहीं करती, ठीक है दोस्तों। अगला लेते हैं ऑक्साइड। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड होती हैं और धातु क्षारीय ऑक्साइड होती हैं। क्या? धातु होती हैं क्षारीय ऑक्साइड और अधातु अम्लीय ऑक्साइड होती हैं, ठीक है दोस्तों। आगे है महत्वपूर्ण शब्द। महत्वपूर्ण शब्द देखते हैं। अभी हमने पढ़े थे धात्विक चमक, अधातुवर्ध्यता, तन्यता। ये हमको पता नहीं ये क्या होता है लेकिन हमने पढ़ लिया है। अब ये महत्वपूर्ण शब्द में देख लेते हैं हम क्या है। धात्विक चमक किसे कहते हैं? क्या? धात्विक चमक किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। कैसी होती है? चमकदार होती है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह, ठीक है दोस्तों। इसे ही धात्विक चमक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? धात्विक चमक कहते हैं। अगला है छठा आपका अधातुवर्ध्यता किसे कहते हैं? अधातुवर्ध्यता किसे कहते हैं? कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, इसे ही अधातुवर्ध्यता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। सातवां लेते हैं। सातवां है तन्यता। तन्यता क्या होती है? सातवां है तन्यता क्या होती है? धातु को पतली तार के रूप में खींचना। क्या? धातु को पतली तार के रूप में खींचना तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। जैसे सोना, सबसे अधिक तन्य धातु क्या है? सोना, ठीक है दोस्तों। याद रखना है आपको, जीएस भी बन जाती है यहाँ पर। सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको 10th क्लास के सभी नोट्स बनाने हैं तो सब्सक्राइब करें ML किंग UP87 को, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आठवां है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातुवर्ध्य धातु हैं। क्या? सोना तथा चांदी सबसे अधिक अधातुवर्ध्य धातु हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। आ गया? सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। क्या हैं? सबसे अच्छे चालक हैं। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं। क्या? लेड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक हैं, ठीक है दोस्तों। अगला है धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। जब हम धातु की वायु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? नवा है धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। क्या? धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो बनेगा धातु ऑक्साइड। कॉपर प्लस ऑक्सीजन की जब हम क्रिया करेंगे, धातु है कॉपर, ऑक्सीजन की जब अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, जो कि कॉपर धातु है
और ऑक्साइड है ही, यानी बन गया धातु ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। अब देखते हैं 10वां क्या है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसमें? केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम और पोटेशियम वायु के संपर्क में आने से ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बम, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। कैसे धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं? इन धातुओं पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जो इसके क्षरण से बचाती है। ठीक है दोस्तों, क्या? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, प्लम्बम, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। क्या? धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है आपका लोहा यानी फेरम। वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, यानी लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहचूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। क्या? लोहचूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है, जबकि ठोस लोहा क्या? वायु के गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोहचूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तभी तुम साइंस के पेपर में कुछ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्या? काले रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला है Ag और Au, वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती, यानी चांदी और Au वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है दोस्तों, अब अगला है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। क्या? उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। जैसे धातु ऑक्साइड। क्या? धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल या क्षारक की जब हम अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होगा लवण प्लस जल। एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक है, अब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड की क्षारक के साथ क्रिया करेंगे, क्षारक के साथ, तो बनेगा सोडियम एल्युमिनेट प्लस जल। ठीक है, सोडियम एल्युमिनेट प्लस जल। ठीक है दोस्तों, अब अगला है एनोडीकरण। क्या? एनोडीकरण में क्या है देख लेते हैं एक बार। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या? एनोडीकरण एल्युमिनियम, जो एल्युमिनियम धातु होती है उस पर मोटी ऑक्साइड, क्या? उस पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। क्या? परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर क्या? वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संरक्षण से बचाती है। किससे? संरक्षण से बचाती है। ठीक है, संरक्षण से बचाती है, इसीलिए एनोडीकरण की प्रक्रिया करनी पड़ती है। एनोडीकरण एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्युमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संरक्षण से बचाती है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद स्टूडेंट।